इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के अनाज मंडी में अभी अभी लाखों रुपए की एक लूट की बड़ी वारदात हो जाती है। चावल कारोबारी से 18 लाख रुपए की राशि लूट ली जाती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और जानकारी यह मिली है कि बाइक सवार जो दो चावल कारोबारी के कर्मचारी थे, उनकी मोटरसाइकिल के आगे एक बलेनो गाड़ी लगा दी जाती है और पिस्तौल की नोक पर 18 लाख रुपए की राशि लुटेरे लूटकर फरार हो जाते हैं। पुलिस की तमाम टीमें आप देख सकते हैं हरकत में आ चुकी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। सीआईए की टीमें, डीएसपी मौके पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सीआईए की टीमें हो, बड़े अधिकारी हो, वो मौके पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप में एक बड़ी लूट की वारदात हुई है। ये लाइव तस्वीरें से देख सकते हैं सीआईए की तमाम टीमें मौका वारदात पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। चावल कारोबारी अमित सचदेवा के साथ 18 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई है। चावल के स्टॉकिस्ट थे और अनाज मंडी में यह लूट की वारदात हुई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं सीआईए टीमें मौके पर है। सिटी थाना एसएचओ मौके पर पहुंच जाते हैं और तमाम व्यापारी हैं, आड़ती हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं 258 नंबर दुकान है, यहां से 18 लाख रुपए लेकर गए थे, लेकिन तभी आगे एक लूट की बड़ी वारदात हो जाती है। और आप देख सकते हैं इस समय सीआईए की कई टीमें इस लूट की बड़ी गुत्थी को सुलझाने के लिए लग चुकी है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं सीआईए की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती हुई। करनाल की अनाज मंडी में एक चावल कारोबारी है, उनके साथ 18 लाख रुपए की एक बड़ी लूट की वारदात हो जाती है। जानकारी है कि उनके दो कर्मचारी अनाज मंडी में एक दुकान पर पैसे लेने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुखबरी हुई, कहीं ना कहीं लीकेज हुई और उसके बाद जैसे ही वे अनाज मंडी के बाहर निकलने लगे, तभी सब्जी मंडी के पास एक बड़ी लूट की वारदात हो जाती है और 18 लाख रुपए पिस्तौल की नोक पर लूट कर लुटेरे फरार हो जाते हैं। जानकारी यह मिली है कि वायरलेस सेट भी उनके पास था, और उन्होंने अपने आप को पहले स्टाफ का बताया, लेकिन जब पैसे उन्होंने कर्मचारियों ने नहीं दिए तो उसके बाद पिस्तौल की नोक पर 18 लाख रुपए की राशि लूट कर गाड़ी सवार लुटेरे फरार हो जाते हैं। इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सीआईए की टीमें मौके पर मौजूद है और जो व्यापारी हैं वो भी इस समय यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो दुकानदार हैं वो भी यहां पर मौजूद है। सचदेवा जी है जिनका चावल का कारोबार बताया जा रहा है, उनके साथ जो है उनके कर्मचारियों के साथ वारदात हुई है। सचदेवा जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके दो कर्मचारी पेमेंट लेने आए थे मंडी में, क्या कुछ हुआ जो 18 लाख रुपए उनसे लूट गए? बस बताया मैंने आपको, यहाँ से उन्होंने पेमेंट ली है, काउंटिंग करी है, संभाल के थोड़ी दूर पे पहुंचे हैं वो मंडी के पिछले गेट पे। तो बलेनो पे 3-4 लड़के आते हैं और उनको पहले बोलते हैं कि हम स्टाफ से हैं, और उनके पास वो वॉकी टोकी टाइप का भी था। तो उन्होंने बोला स्टाफ से, तो हमारे को भी जो जैसा लड़कों ने बताया कि स्टाफ से हो आप, तो हम भी साथ में चलते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, तो उनके बाइक की जो की थी वो भी ले ली और उसके बाद उनको बंदूक दिखा के जो वो पेमेंट वाला जो बैग था वो खींच के चले गए। कितनी पेमेंट थी? 18। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुखबरी हुई है, लीकेज हुई है, कितनी बड़ी पेमेंट? देखो वो तो अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, ऐसे हम क्या बोले कि कुछ ना कुछ तो होता ही है। ऐसे किसी को क्या पता कि या तो वो यहाँ खड़े थे, वो देख रहे थे। तो 18 लाख रुपए कलेक्शन के थे? हाँ जी, चावल की पेमेंट। आपने पहले कर्मचारियों ने फोन किया होगा कि पेमेंट रेडी है, हम लेने आ रहे हैं, कारोबारी हैं, तो पहले फोन करता है आदमी? हाँ, सारा हुआ था कि बिना उसके तो थोड़ी लेने आए थे कि हाँ कि पेमेंट उठवा लो। तो अभी लगता है घात लगाकर बैठे थे लुटेरे पहले ही? हाँ, हो सकता है। देखो तो ये चाहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए, कमाल है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। 18 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। चावल का काम है अपना? हाँ जी, मेरा चावल का काम। तो चावल का काम है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है। करनाल की नई अनाज मंडी में इस समय मौजूद हैं और भी आड़ती यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 18 लाख रुपए एक दुकानदार के लूट लिए जाते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी राशि है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? वैसे मंडी में कभी ऐसी वारदात पहले सुनी तो नहीं, आज पहले दफा हुई है 18 लाख रुपए की लूट सरेआम। और हम चाहेंगे कि इसका तहकीकात की जाए गहराई से और पता लगाया जाए कि कौन है, क्योंकि मंडी में तो अक्सर ये काम पैसे का चलता ही रहता है। किसान धान लाता है, हमारी मजबूरी होती है बैंक से निकलवा के उसको देना। हर किसान की जरूरत है, खाद लेना है, दवाई लेना है, बाजार से कुछ सामान बच्चों को ले जाना है, हमें तो कैश हर वक्त गले में उपलब्ध रखना पड़ता है किसानों को देने के लिए। अगर इस तरह से लूटमार होने लगेगी तो हमारा तो जीना दुभर हो जाएगा। पहले ही कारोबार कम चल रहे हैं इस साल,
और अब आगे लूटमार शुरू हो गई तो बस कारोबार ठंडे हो जाएंगे। दहशत का माहौल है जी, दहशत नहीं भारी दहशत का माहौल है। 18 लाख रुपए की रकम है जी। पहले स्टाफ से बताया अपने आपको? पहले उन्होंने बताया कि हम स्टाफ के आदमी हैं, वक्की टॉकी ले रहे थे, वो एक रिवॉल्वर दिखाई इनको और ये बताया कि तुम 258 नंबर से लाए हो, वहीं पे आ जाओ, हम वहीं चल रहे हैं। अब ये नहीं पता लगा कि 258 नंबर उनको किसने बताया, भाई तुम 258 से रकम ले गए हैं। कि जब इन्होंने फोन किया होगा कि आप पैसे रेडी करके हमारे कर्मचारी आ रहे हैं पैसे लेने, तो तभी लीकेज हुई है कहीं ना कहीं? अब ये तो देखो जी, जिसके पैसे हैं या जो देने वाला है वही लोग बता सकते हैं। हम तो अड़ोस पड़ोस के साथी हैं जो उनके दुख सुख में साथ खड़े हैं। लेकिन मुखबरी हुई है? मुखबरी तो 100% हुई है। जब जो वारदात उसको बताया जा रहा है वर्कर को कि आप 258 से लाए और ये वही पैसे हैं और आप वहीं पहुंचो, हम भी वहीं आ रहे हैं। तो पहले भी यहाँ वारदात हो चुकी पहले है? तो एक बार मंडी के गेट नमस्ते चौक पे हुई थी, जो पुलिस ने शिनाख्त कर ली थी। हाँ, आप एसपी साहब से अपील करेंगे? हम तो पूरे विभाग से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए, हमारे किसी भी मंडी के साथी को कोई नुकसान ना हो। सब अपना कमा खा रहे हैं जी। कोई तरह मेरा नाम शिव कुमार है जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से करनाल की नई अनाज मंडी में एक बड़ी लूट की वारदात अभी अभी हो जाती है। 18 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। पुलिस की टीमें हालांकि बड़े बड़े मामलों को पहले भी सुलझा चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इस मामले को भी करनाल पुलिस की टीमें सुलझाएंगी। थाना सिटी का इलाका है, सूचना मिलते ही थाना सिटी एसएचओ और तमाम सीआईए की टीमें लग जाती है। इस समय आप देख सकते हैं जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच जाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक चावल कारोबारी है अमित सचदेवा, उन्होंने एक आड़ती से 18 लाख रुपए उन्होंने लेने थे। उन्होंने फोन करा कि मेरे कर्मचारी 2 आ रहे हैं 18 लाख रुपए लेने, तो कहीं ना कहीं तभी या तो दोनों में से एक जगह से लीकेज हुआ है जिसके चलते मुखबरी हुई है। तभी लुटेरे घात लगाकर पहले बैठे थे। उनके 2 कर्मचारी मोटरसाइकिल पर आते हैं और 258 नंबर दुकान से 18 लाख रुपए की राशि लेकर जाते हैं और इधर से सब्जी मंडी की तरफ जैसे ही निकलने लगते हैं, सब्जी मंडी अभी मंडी के अंदर ही थे, सब्जी मंडी गेट पर पहुंचे ही थे अभी कि तभी उनकी मोटरसाइकिल के आगे जो लुटेरे थे बलेनो गाड़ी सवार, वो लगा लेते हैं अपनी गाड़ी और नीचे उतरकर अपने आप को स्टाफ का बताते हैं और अपने आप बताते हैं कि जहां से आप पैसे लेकर आए वहीं चलिए, हम आपको वहीं आ रहे हैं। तो उनको कैसे पता चला कि वो 258 नंबर दुकान से पैसे लेकर आए हैं? तो उसके बाद उन्होंने पिस्तौल दिखाई और बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। पुलिस की तमाम टीमें हरकत में आ जाती है। इस समय आप देख सकते हैं बाइक राइडर्स हो, सीआईए की टीमें हो, पुलिस की तमाम टीमें पूरी मामले की गहनता व गंभीरता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है। हमारी अपील है कि जल्द से जल्द इस लूट की वारदात को करनाल पुलिस की टीमें ट्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आप देख सकते हैं जो व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा है और वो पुलिस प्रशासन से यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस बड़ी लूट की गुत्थी को सुलझा लिया जाए। आप देख सकते हैं गुप अंधेरा रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाइटें भी यहाँ पर नहीं जलती हैं, तो तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ा मामला, एक बड़ी लूट की वारदात जो है करनाल की नई अनाज मंडी से सामने आती है। एक व्यापारी जो अपने कर्मचारियों को बेचता है पैसे लेने के लिए, कलेक्शन के लिए 18 लाख रुपए, जब कर्मचारी यहाँ से पैसे लेकर निकलते हैं, कुछ ही दूरी पर चलते हैं, कुछ ही कदमों पर चलते हैं, वहां पर एक गाड़ी सवार कुछ 3 से 4 बदमाश आते हैं। वो कहते हैं कि हम स्टाफ से हैं, नकली वॉकी टॉकी उनके पास होता है, लेकिन जब कर्मचारी उनको पैसे देने के लिए मना कर देते हैं, वो कहते हैं उसी दुकान से चले, 258 नंबर जहां से वो पैसे लेकर आते हैं, वो कहते हैं वहीं पर चलो। जब कर्मचारी उनके मना कर देते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, उसके बाद जो गाड़ी सवार जो बदमाश थे वो पिस्टल निकालते हैं, बंदूक निकालते हैं और उसके बाद बंदूक के बल पर 18 लाख रुपए की जो राशि थी वो उनसे छीन ली जाती है। हालांकि जो 2 कर्मचारी बताए जा रहे हैं बाइक पर, वो कलेक्शन कर यहाँ से लेकर जा रहे थे बैंक में जमा करवाने के लिए, लेकिन उसी समय गाड़ी पर 3 से 4 बदमाश आते हैं। बलेनो गाड़ी बताई जा रही है, जिसका नंबर हालांकि पुलिस जो है लगातार ट्रेस करने का प्रयास जरूर कर रही है और हालांकि कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि मंडी में कई जगह कैमरे भी लगे हुए हैं और उसके बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार वो बदमाश कौन थे, क्या यहाँ पर जो है किस तरीके से उनकी रेकी की गई थी या कहीं से जो है खुलासा होगा। वो हालांकि लगातार पुलिस की टीमें, सीआईए की टीमें लगातार धरपकड़ के लिए लगातार यहाँ पर जो है किस तरीके से छानबीन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कौन वो बदमाश थे, कि यहाँ से जो है क्या किसी को सूचना दी गई थी कि कर्मचारी आ रहे हैं पैसे लेने के लिए, आखिरकार क्या पूरा मामला, वो बहरहाल जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात, बड़ी लूट की वारदात, 18 लाख रुपए की राशि जब 2 कर्मचारी दुकान से लेकर निकलते हैं, हालांकि कुछ ही कदम की दूरी पर चलते हैं, मंडी के अंदर ही अंदर जो है इतनी बड़ी लूट की वारदात जो है हो जाती है। गाड़ी पर आते हैं 3 से 4 बदमाश, वो जो है 18 लाख रुपए की राशि लूट कर फरार हो जाते हैं। हालांकि वो पहले शुरुआती तौर पर जो अपने आप को कर्मचारी बताते हुए कहते हैं हम स्टाफ से, ऐसे ये स्टाफ का जिक्र करते हैं, उनके पास एक नकली वॉकी टॉकी भी होता है। जब हालांकि जो कर्मचारी हैं वो उन पर विश्वास नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे और उसके बाद वो बंदूक भी निकालते हैं, अपनी पिस्टल निकालते हैं और उसके बाद
वहां पर देखते हैं कि लगातार पुलिस की टीम में लगातार जो है यहाँ पर किस तरीके से छानबीन करती हुई नजर आ रही है, चाहे वो राइडर हो, चाहे सीआईए की टीम में हो, चाहे सिटी थाने की टीम में हो, वो लगातार गहनता से पूछताछ करती हुई जरूर नजर आ रही है और उसके बाद ही खुलासा होगा। हालांकि इतनी बड़ी लूट की वारदात हालांकि कैसे हो जाती है, तमाम यहाँ पर जो है दुकानदार हैं, आड़ती हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे होता है। बाबूजी बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके 18 लाख रुपए की लूट हो जाती है, तो क्या पता चला? अभी तक तो कोई पता नहीं चला। तो जानकारी मिली कैसे हुई लूट की वारदात, कुछ पता चला? लूट के असल में यहाँ ना रमित के 2 बंदे हैं 258 पे जी पेमेंट लेने, जी यहाँ से लेके तो पिट्ठू बैग में लेके गए, मंडी के बाहर गेट पे थे तो पीछे से बलेनो गड्डी आई, मोटरसाइकिल का गाड़ा दी उन्होंने और बंद करके और उनको वो दिखाई वाकई टाकी पुलिस वाली, हम पुलिस से आए हैं और हम पुलिस के बंदे हैं और 258 से पेमेंट ले आए हो, वहीं चलो वहीं देखेंगे पेमेंट किसकी आई है, पेमेंट हमारी है। वहाँ से लूट के भाग गए। तो हो सकता है कोई रेकी की हो या किसी ने किसने बताया हो, क्योंकि 258 नंबर का जिक्र भी किया कि हम वहां से पैसे लेके आए। वहाँ से लेके आए हो, उन्होंने से 258 नंबर से लाए हो आप। जी तो पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आगे सारी इंक्वायरी करके है। कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पे? कैमरे किसी दुकान पे है वो भी पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, पूरा पता नहीं है। तो कर्मचारी कहाँ पे है जिनसे लूटपाट? वो पुलिस ले गया उनको। तो देख सकते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, वो बहरहाल जांच का विषय है। लेकिन जो 2 कर्मचारी थे जो यहाँ से पैसे लेकर निकलते हैं बैंक में जमा करवाने के लिए, वो कुछ ही दूरी पर चलते हैं, लेकिन वहां पर उनको लूट लिया जाता है, बंदूक के बल पर उनको लूट लिया जाता है। पहले अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हैं, वॉकी टॉकी भी दिखाते हैं, लेकिन जब उसके बाद भी उनको विश्वास नहीं होता है तो उनको पिस्टल दिखाई जाती है, बंदूक दिखाई जाती है और उसके बाद उनसे पैसे 18 लाख रुपए, जो 18 लाख रुपए वो यहाँ से लेकर गए थे बैंक में जमा करवाने के लिए, लेकिन गेट भी बाहर नहीं निकलते हैं, वो गेट से भी बाहर नहीं निकलते और अंदर ही अंदर जो उनको लूट लिया जाता है। हालांकि कौन वो बदमाश थे उसका फिलहाल पुलिस जो है वो पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आखिरकार क्या हो सकता है, किसी ने रेकी की हो या हो सकता है किसी ने कोई अंदर का ही आदमी हो, किसी ने बताया गया हो, वो बहरहाल पुलिस जांच का विषय है। लेकिन लगातार पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंच रही हैं, चाहे सिटी थाने की टीमें हो, लगातार अलग अलग सीआईए की टीमें भी यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, राइडर बाइक भी यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। हालांकि मंडी के अंदर कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, वो भी खंगालने का प्रयास जरूर किया जाएगा और देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक इस वारदात को सुलझा दिया जाता है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी कई बारी लूट की वारदातें हुई हैं, उनको सुलझा भी लिया जाता है। लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी लूट की वारदात हालांकि कैसे होती है, वो बहरहाल जांच का विषय है। मुकुल सिजा, करनाल वेकी न्यूज, करनाल।